किसे मिलेगी बीजेपी की कमान? जी हां, मध्य प्रदेश बीजेपी को कल नया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा और जहां आज नामांकन और कल भी ये नतीजे आएंगे और इसके साथ ही आज नामांकन फॉर्म भरे जाएंगे। और बता दें आपको कि जहां 379 मतदाता प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। उम्मीदवार 4:30 बजे से अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। विधायक, सांसद, जिला अध्यक्ष सहित तमाम दिग्गज भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे। और देखिए कौन हो सकता है वो जिसे ये कमान संभालने को मिलेगी। आज नामांकन फॉर्म भरे जाएंगे, कल नतीजे आएंगे और इसके साथ ही जहां सभी जिला अध्यक्ष और इसके साथ ही तमाम दिग्गज भाजपा के नेता सभी प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे। तो 379 मतदाता प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, जहां उम्मीदवार 4:30 बजे से अपना नामांकन पत्र भरेंगे। इसके साथ ही विधायक, सांसद, जिला अध्यक्ष समेत तमाम दिग्गज बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। और देखिए कल नया प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी को मिलेगा। अब तक जहां प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा थे, उसके बाद अब कौन होगा ये देखने वाली बात होगी। कवायद लगाई जा रही हैं, कई नाम शामिल हैं सूची में, लेकिन अब देखना होगा कि मतदाता किसे चुनते हैं, किसे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। कल नतीजे सामने आ जाएंगे, कल क्लियर हो जाएगा कि कौन होगा प्रदेश अध्यक्ष। और इसी के चलते जहां सभी तमाम दिग्गज भाजपा नेता, सभी बड़े नेता प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे। और देखिए आज नामांकन फॉर्म भरे जाएंगे और कल नतीजे सामने आएंगे। उम्मीदवार 4:30 बजे से अपना नामांकन पत्र भी दाखिल करेंगे। आज सभी मतदाता डिसाइड कर लेंगे कि किसे जहां प्रदेश अध्यक्ष बनाना है, किसे चाहते हैं वह प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। और देखिए कवायद लगाई जा रही है, कई बड़े नाम इस बीच सामने भी आ रहे हैं और देखना होगा कि आखिरकार प्रदेश अध्यक्ष कौन बनाया जाता है। आज नामांकन भरे जाएंगे और इसके साथ ही जहां कल इसको लेकर के रिजल्ट सामने आ जाएगा, क्या कुछ नतीजे हैं वो सामने आ जाएंगे। बीजेपी को कल जहां नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। और ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी रंजन भगत से। रंजन, देखिए कवायद लगाई जा रही है, ये बीजेपी की कमान अब कौन संभालेगा? जल्द ही इसको लेकर के देखिए रिजल्ट भी सामने आ जाएगा, लेकिन उसके पहले देखिए कई ऐसे नाम हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं। रंजन जी बिल्कुल, देखिए तो आज नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इस वक्त हम मौजूद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हैं। आप देख सकते हैं संगठन पर्व को लेकर जो तैयारियां हैं वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में तमाम सारी व्यवस्थाएं जो है विधायकों के लिए, सांसदों के लिए और जो जिला अध्यक्ष आएंगे, क्योंकि इन्हीं के हाथों में पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और जो सदस्य बनाए गए हैं, ये तमाम सारे सदस्य जो नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव है वो कल होने वाला है। ऐसे में उसको लेकर के तैयारी जो है लगभग पूरी हो चुकी है। अभी भी तैयारियों को लेकर के पूरा काम किया जा रहा है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय मंत्री हैं वो शाम 4 बजे प्रदेश कार्यालय पहुंच जाएंगे। और इसी जगह पर हम देखें तो पूरी तैयारी की गई है, जहां पर वो एक मंच भी बनाया गया है, मंच पर भी बैठेंगे। इसके अलावा जो कार्यकर्ता हैं उनसे संवाद करेंगे और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, उनके साथ भी एक चर्चा करेंगे। और जिस तरीके से पूरी चर्चा की जा रही है, क्योंकि अगर हम बात करें इस चुनाव के जरिए लगातार जो अलग अलग नाम हैं वो भी सामने आ रहे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी विधायक है, सांसद है और जो जिला अध्यक्ष है वो तमाम सारे लोग मिलकर ही नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। और ऐसे में सभी के बैठने के लिए व्यवस्था कर दी गई है। तमाम सारी व्यवस्था जो है भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में की गई है, जिसमें अभी से कई
सारे जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो पहुंचने शुरू हो चुके हैं और शाम 4 बजे तक लगभग सारे सांसद और विधायक पहुंच जाएंगे। और कल आज जिस तरीके से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, 2 से 3 घंटे तक ये प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद नाम वापसी की भी प्रक्रिया जो है आज पूरी कर ली जाएगी और कल सुबह 11 बजे से ये मतदान कराया जाएगा और 2 बजे के बाद कभी भी एक बड़ा ऐलान हो सकता है, क्योंकि लंबे समय से अटकलें चल रही थी अलग अलग नामों को लेकर के। अभी भी फिलहाल अटकलें जो हैं वो चल रही हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कई बार पार्टी ऐसे फैसले लेती है जो कि किसी का नाम जो है सामने नहीं आता है, लेकिन ऐसे नाम सामने आ जाते बाद में, जिसको लेकर बीजेपी कई बार ऐसे फैसले लेते हुए नजर आई है। और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि किस नाम पर जो है भारतीय जनता पार्टी मोहर लगाएगी। लेकिन फिलहाल केंद्रीय मंत्री के आगमन को लेकर कवायद भी तेज होती नजर आ रही है और देखना होगा कि नतीजे जब सामने आएंगे तो क्या कुछ इस बीच हो सकता है, कौन होगा जिससे बीजेपी की कमान संभालने को मिलेगी। रंजन, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रदेश अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे बैतूल से विधायक हेमंत खंडेलवाल हैं, जहां आदिवासी वर्ग से दुर्गादास उइके केंद्रीय राज्य मंत्री और गजेंद्र सिंह पटेल सांसद, खरगोन सुमेर सिंह सोलंकी राज्यसभा सांसद का नाम इस बीच सबसे तेज चल रहा है। अनुसूचित जाति वर्ग से लाल सिंह आर्य राष्ट्रीय अध्यक्ष एससी मोर्चा बीजेपी का नाम इस बीच शामिल है और जहां महिला नेत्रियों में कविता पाटीदार, सुमेर सिंह सोलंकी आदिवासी वर्ग से आते हैं। और देखिए और भी ऐसे कई नाम हैं जहां लाल सिंह आर्य अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, इनका नाम भी इस रेस में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। कविता पाटीदार महिला दावेदार हैं ये, और जहां ये राज्यसभा सांसद लता बानखेड़े ये सांसद हैं। महिला दावेदार की अगर बात की जाए तो इनका नाम भी इस दौड़ में शामिल, इस रेस में शामिल है। हेमंत खंडेलवाल वैश्य वर्ग से आते हैं, जहां दुर्गादास उइके आदिवासी वर्ग से आते। देखिए कई ऐसे नाम हैं जो सामने आ रहे हैं और देखिए लगातार हमारे साथ रंजन भगत बने हुए हैं। रंजन, कई नाम ऐसे शामिल हैं जहां जो देखने को मिल रहे हैं, जो सुनने में आ रहा है कि ये नाम इसमें शामिल हैं। देखिए इस रेस के चलते कई बड़े नाम शामिल हैं और जहां महिलाओं की बात की जाए तो महिला नेत्रियों के भी नाम इस बीच शामिल हैं। जब बिल्कुल देखिए, अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के दौर में कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से जातिगत समीकरण को साधने के लिए लगातार बीजेपी काम कर रही है। ओबीसी मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा जो उप मुख्यमंत्री हैं एक ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, एक एससी वर्ग से आते हैं। ऐसे में कोशिश यही है इस बार जो है प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में सबसे बड़ी दावेदारी जो सामने आ रही है वो है हेमंत खंडेलवाल की, जो कि बैतूल से विधायक है और ऐसे में उनकी दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है, क्योंकि आरएसएस से जुड़े हुए हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के काफ़ी करीबी भी हैं। ऐसे में आरएसएस और सीएम के करीबी होना तो माना यही जा रहा है कि जो नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे वो हेमंत खंडेलवाल होंगे, लेकिन अभी कुछ भी कहना ये बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी कई बार चौंकाने वाले फैसले भी लेती है। तो वहीं और भी नामों की बात करें तो उसमें दुर्गादास उइके भी है, इसके अलावा हेमंत खंडेलवाल के अलावा अगर बात करें तो कई सारे ऐसे दिग्गज जो कि आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, क्योंकि आदिवासी नेताओं की भी दावेदारी इस बार प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में काफ़ी ज़्यादा रही है, क्योंकि ये अलग अलग जाति वर्ग जो है उसको साधने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी काम करती है। जब जिला अध्यक्ष के चुनाव हुए थे उस समय भी हमने देखा था कि जितने भी जाति वर्ग के लोग हैं उनको संगठन के चुनाव में काफ़ी मौका दिया गया। भोपाल से लेकर के जितने भी जिला अध्यक्ष का चुनाव किया गया उसमें जातिगत समीकरण को साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया और प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिल रहा है, जिसमें कि जो महिला दावेदार है उनके भी नाम सामने आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आदिवासी क्षेत्र से कोई नया प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज नामांकन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो रही है और ऐसे में कई सारे जो दावेदार है वो अपने देखिए दावेदार तो बहुत है, लेकिन अब देखना होगा कि कौन होगा वो जो बीजेपी की कमान संभालेगा। रंजन, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आज भोपाल केंद्रीय चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान आएंगे, जहां शाम 4 बजे वह भोपाल आएंगे। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल किए जाएंगे और इसके बाद नॉमिनेशन फॉर्म की स्क्रूटिनी, जहां नाम वापस भी होगी। देखिए शाम 4 बजे वह भोपाल आएंगे और उनके सामने ही नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल भी किए जाएंगे।
जहां केंद्रीय चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान राजधानी भोपाल आएंगे और बता दें आपको कि जहां उनके सामने ही नॉमिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे। शाम 4 बजे वह राजधानी भोपाल पहुंचेंगे और उनकी मौजूदगी में ही ये फॉर्म दाखिल किए जाएंगे। नॉमिनेशन वाले फॉर्म, नामांकन के लिए जो फॉर्म है वो उनके सामने ही दाखिल किए जाएंगे। और ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी रंजन भगत से, जो लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। रंजन, देखिए बड़े स्तर पर जहां इस पूरे बीजेपी के चलते कार्यक्रम को लेकर और जो भी कार्य किया जा रहा है इसकी तैयारी की जा रही है, इसी के चलते चुनाव प्रभारी का भी भोपाल दौरा रहेगा और उनके सामने ही नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल किए जाएंगे। जी जी बिल्कुल, देखिए आज केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भोपाल आ रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश की संगठन चुनाव की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है और आज शाम 4 बजे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंच जाएंगे और उनकी मौजूदगी में जो नामांकन की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी की जाएगी। और जिसको लेकर मैं तैयारी भी दिखाना चाहूँगा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में तैयारी चल रही है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री का आगमन है, संगठन चुनाव चल रहा है। ऐसे में जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे तो कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे और साथ ही साथ जितने भी नामांकन फॉर्म आएंगे सब उनकी मौजूदगी में भरे जाएंगे। और आज रात को वो यहीं पर रुकने वाले हैं और कल जब भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा है वो भी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा ही किया जाने वाला है। और इसी के चलते अभी तमाम सारे जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो धीरे धीरे पहुंचने शुरू हो चुके हैं और शाम 4 बजे तक ये जो भाजपा का कार्यालय है वो पूरा भरा हुआ नजर आएगा। अभी भी आप देखेंगे तो कुर्सियां जो हैं वो लगाई जा रही हैं, जहां पर तमाम सारे लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं संगठन चुनाव को लेकर के। जगह जगह पर पोस्टर और बैनर लगा दिए गए हैं जहां पर संगठन पर्व के बारे में बताने का काम किया जा रहा है। जेपी नड्डा का पोस्टर लगाया गया है, पीएम मोदी का पोस्टर लगाया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत तमाम सारे जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है उनका पोस्टर और बैनर लगा दिया गया है। और यहाँ पर एक विशेष व्यवस्था की गई है ताकि सभी लोग जो है यहाँ पर बैठ सके और संगठन चुनाव में जो लोग भाग ले रहे हैं, जो लोग चुनने वाले हैं नए प्रदेश अध्यक्ष को, उनके लिए विशेष व्यवस्था पूरे प्रदेश कार्यालय में की गई है। और जितने भी लोग आ रहे हैं उनके लिए जो है खास व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर जब केंद्रीय मंत्री का आगमन होगा तो उसके बाद नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 2 से 3 घंटे तक ये नामांकन प्रक्रिया चलने वाली है। उसके बाद से नाम वापसी का भी जो है 1 घंटे का समय दिया जाएगा। 1 घंटे के अंदर जो भी लोग अपना नाम वापस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद कल यानी 11 बजे सुबह से लेकर के 2 बजे तक जो मतदान है वो कराए जाएंगे, जिसमें कि अलग अलग सांसद, विधायक और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और जो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय है, प्रहलाद सिंह पटेल है, तमाम सारे जो वरिष्ठ नेता है वो नए प्रदेश अध्यक्ष को चुनने वाले हैं। यानी विधायक, सांसद, जिला अध्यक्ष समेत तमाम सारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कल करेंगे। लेकिन आज जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री का आगमन होने वाला है उसको लेकर के पूरी तैयारी हो चुकी है। जी बिल्कुल, और ये तैयारी देखने को भी मिली। रंजन, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।